बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लब्बैक या अक़सा लब्बैक लब्बैक या अक़सा लब्बैक लब्बैक या अक़सा लब्बैक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर। लब्बैक या अक़सा लब्बैक या अक़सा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे फ़लस्तीनी भाई वेलकम कर रहे हैं हमारा। और सबसे ख़ास बात अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने मस्जिद अक़सा का कंपाउंड नज़र आ रहा है हमको। अल्लाहु अकबर, बहुत खुशी की बात है। अल्लाहु अकबर, पहली बार नज़रों से मस्जिद अक़सा का कंपाउंड देख रहे हैं यहाँ पे सभी। अल्लाहु अकबर, ये मस्जिद अक़सा की दीवार है माशाअल्लाह। ये पूरा कंपाउंड जो है पूरा कंपाउंड ये मस्जिद अक़सा है। अभी वीडियो बंद करूँगा, सिक्योरिटी है। अल्लाहु अकबर। एक जगह हम दिखाओ ला सुन रहे क्या? एक जगह हम देखो मोबाइल हिलाओ मत, मोबाइल मत हिलाओ। दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक़सा में पहुंच गए अभी हम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये सामने गुम्बद सखरा है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज को गए थे। यहाँ इस गुम्बद के नीचे वो चट्टान है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक़ पे बैठ के मिराज के सफ़र के लिए आसमानों की तरफ चले गए थे। और दूसरी सबसे अच्छी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये सामने दिख रहा है क्या ये आपको? ये सामने जो छोटा सा गुम्बद दिख रहा है, लेडीज़ बैठी हुई है वहाँ पे। अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा, 2 रकात नमाज़ पढ़ूँगा। ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अम्बिया की इमामत की थी। मतलब वहाँ पर उन्होंने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर ठहर के इमामत करे थे और उनके पीछे ठहर के 1,24,000 नबियों ने शब मेराज के दिन नमाज अदा की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पे नमाज़ पढ़ी थी, अब उस जगह पे भी मैं जाके नमाज़ पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इतनी मुक़द्दस जगह, 1,24,000 अम्बियाओं की सबसे लाडली मस्जिद है ये। इंशाअल्लाह हम फिर से यहाँ पे आबाद होंगे, आमीन। ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो चट्टान है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे आसमानों की तरफ, इस चट्टान के ऊपर से। और ये यहूदी और क्रिश्चियन के पास भी बहुत मुबारक मुक़द्दस जगह समझते हैं वो, क्योंकि यहूदियों के हिसाब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे क़ुरबानी के लिए लेकर आया था। और कुछ ईसा अलैहिस्सलाम से भी रिलेटेड क्रिश्चियनों का यहाँ पे अक़ीदा है। तो ये तीनों इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी, इन तीनों के लिए ये मुक़द्दस जगह है। लेकिन आज ये ज़्यादातर हमारे लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आसमान गए थे, ठीक है। और इस चट्टान को अब मैं इंशाअल्लाह हाथ लगाऊंगा जाके वहाँ पे। इस चट्टान, मुबारक चट्टान को हाथ लगाने के लिए वहाँ पे एक होल है, ये जो दिख रहा है ना, इसके नीचे एक होल है जो बरकत हासिल करने के लिए इस चट्टान को हाथ लगाते हैं। तो इंशाअल्लाह अभी हम भी हाथ लगाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता ऐसा नहीं तरीके से हमीदुम मजीद ये चले ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला सल्लैता अला इब्राहिम वहाँ पे हैं लगा जो हो गया। और शब मेराज से मुताल्लिक़ एक अच्छी बात ये है, जो हम शब मेराज कहते हैं, असल में उस रात का नाम है इसरा वल मिराज। इसरा कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा का जो सफ़र किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जो सफ़र कराया था उस सफ़र को कहते हैं इसरा। और मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था उसे कहते हैं मिराज। तो असल में उस रात का नाम है इसरा वल मिराज, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत मरवान बिन हाकिम ने ये मस्जिद को तामीर किया था। अभी इसको मस्जिद बना दी गई है क्योंकि एक फितना उठा था कि इसका भी तवाफ़ कर रहे थे लोग, तो इसलिए इसको बाद में मस्जिद बना दिया गया। तो ये मस्जिद अक्सा के अंदर की ये मस्जिद सखरा है, ठीक है। माशाअल्लाह पूरी खूबसूरती से बनाया ला है ये बरकत हासिल करने के लिए। और एक बार हाथ लगाऊंगा जाके, दिल नहीं भरा अभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये चट्टान का हिस्सा ही है ये, यहाँ से मतलब आप सभी लोग हाथ लगा के बरकत लेते। हमारे भाई साहब भी यहाँ से बरकत ले के जा रहे दस्ती के अंदर बन के माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी इस चट्टान के नीचे अभी मस्जिद है, इस चट्टान के नीचे। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक भी रखा हुआ था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया जब यहाँ से जब ये बैतुल मुक़द्दस चला गया तो उन्होंने यहाँ से लेके चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जा रहे हो मस्जिद की तरफ जो अंदर है, अंडरग्राउंड में मस्जिद है वो, ये मस्जिद है इधर अंडरग्राउंड में। ये माशाल्लाह दुल्हन भी यहाँ पे तैयार हो रहे। ये वो मस्जिद है, चट्टान के नीचे मस्जिद है ये, शादी भी हो रही है यहाँ पर। गोल्डन रॉक है, ये देखो ये चट्टान है वो, इस चट्टान को अब यहाँ से भी हाथ लगा सकते हैं। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक गिरे हुए लगे हुए इस चट्टान को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। ये है वो चट्टान। It's a sacrifice when you slaughter a sheep. The blood has to gather somewhere. So this is the gathering. Now this, during the Crusaders, they start cutting, selling it for gold. So Sheikh Hassan come to visit Palestine during the Crusaders, and he needs. ये अभी जो ऊपर मैंने चट्टान बताया आपको, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे, उसका एग्जैक्ट नीचे का हिस्सा है ये। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए तो ये चट्टान ने अपने आप को ऊपर कर लिया, मतलब ज़मीन लेवल से ऊपर कर लिया। अभी अगर ऊपर से ये चट्टान देखेंगे ना तो ज़मीन लेवल पे नहीं, ज़मीन लेवल से ऊपर है ये चट्टान। और यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है चट्टान के नीचे, छोटी सी मस्जिद है ये, चट्टान के नीचे ही है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज हो गए थे। मैंने अभी ऊपर दिखाया वहाँ से। ये फ़लस्तीन के चिराग है, तो अच्छे माशाअल्लाह। ये गुम्बद सखरा के अंदर का नज़ारा है। हाकिम बिन मरवान ने बनाई थी ये गुम्बद को, बहुत ऊंची और ख़ूबसूरत है। और इसको 200 किलो सोना लगा हुआ है बाहर से, पूरा टोटल गोल्ड। यहाँ पे वही चट्टान को हाथ लगा रहे, पूरी लेडीज़ कुरान शरीफ की तिलावत
कर रही है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे तरफ शब-ए मेराज बोलते हैं, तो उसका असल नाम है इसरा वल मिराज। मस्जिद अल हरम से मस्जिद अल अक्सा को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सफ़र कराया था, उसको कहते हैं इसरा। और इस चट्टान से, यहाँ से, इस मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ जो अल्लाह ताला ने सफ़र कराया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसको कहते हैं मिराज। तो उस रात का पूरा नाम है इसरा वल मिराज। हम हिंदुस्तान में सभी सिर्फ शब मिराज ही बोलते हैं, असल में उसका नाम है इसरा वल मिराज, यानी कि इसरा का एक सफ़र और मिराज का एक सफ़र। ये 2 सफ़र उस दिन रात में हुए थे। और ये हशर और नशर की भी जगह है। यहीं से हशर के मैदान में जाना होगा हमारा। और यहाँ से आसमानों का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मस्जिदुल हरम से डायरेक्ट अल्लाह ताला ने आसमानों में नहीं बुलाया, उसकी वजह ये थी कि मस्जिद अक्सा इस जगह से कि नहीं, आसमानों के गेट है इस जगह से, क्योंकि और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने यहीं से उठाया था, मतलब इसी अल-खुद से। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अल-अक्सा को लेकर आए, इसलिए लेकर आए कि यहाँ से आसमानों के दरवाज़े खुलते हैं। तो यहाँ से आसमान के दरवाज़े, जो गेट है आसमान के, वो इसके सीधा में। और दूसरा तो मैं बताऊँगा इस मस्जिद में और क्या क्या ख़ास है बाहर जाने के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको यहाँ आने की तौफीक दे, मौका दे। और यहाँ पर मेरी दुआएं कबूल करे अल्लाह, जिस सभी के लिए करूँगा इंशाल्लाह। चट्टान करीब से देख लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाथ भी लगा लो। पिलर वाला गुम्बद दिख रहा है, यहाँ पर वो चट्टान का एक हिस्सा है जुड़ा हुआ, वो चट्टान जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मिराज के लिए गए थे। ये दिखा कि ये वो चट्टान का हिस्सा है। और यहीं पर है कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी गिरे थे इस चट्टान पे। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक भी था, जो सल्तनत उस्मानिया कायम रहने तक उन्होंने यहाँ रहने दिया, लेकिन बाद में वो अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि बाद में सल्तनत उस्मानिया के हाथ से फ़लस्तीन चला गया था। तो ये वो चट्टान है, करीब से देख लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाथ भी लगा लो। इस मस्जिद अक्सा में सबसे ख़ास चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये है महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, गुम्बद सखरा को लगकर। यहाँ पर इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी 1,24,000 अम्बिया सलाम की। ये देखिए ये जगह, यहाँ पर अभी मैंने 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब नमाज़ पढ़ी, कदम थे वहाँ पर। और ये उसके एग्जैक्ट पीछे की ये जगह है जहाँ पर 1,24,000 नबियों ने सफ़े बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह यहाँ पे हर किसी को आने की मौका दे और नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन आमीन। ये गुम्बद सखरा के एकदम सामने ये जगह मौजूद है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी इसरा वल मिराज की रात में, और 1,24,000 अम्बिया यहीं से इसके पीछे पूरे सफ़े बना के रुकी हुई थी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी नबियों के यहाँ पर कदम गिरे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम।
देखो ये सामने नज़र आ रही है ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर की गुम्बद, जो है मस्जिद अल अक्सा की मेन मस्जिद, जिसे कहा जाता है मस्जिद क़िबली। और इसी मस्जिद के नीचे मस्जिद मरवान, और इसके ठीक अपोजिट है ये गुम्बद सखरा। अक्सर लोग इसे ही मस्जिद अक्सा समझते हैं, बल्कि ये मस्जिद अक्सा नहीं, गुम्बद सखरा है। आपका इंटरव्यू ले लें। हाँ हो गया तो आ जाओ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात को सिर्फ समझ ले कि ये गुम्बद सखरा है, और ये पूरा कंपाउंड जो है, ये पूरा टोटल कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड ही मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा पर्टिकुलर ये मस्जिद भी नहीं है, ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है ये तो मेन हिस्सा है सामने का, ये मस्जिद क़िबली है। यहाँ पर इस मस्जिद अक्सा के अंदर ही है कि नहीं 5 से 6 मस्जिदें मौजूद है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद क़िबली मेन मस्जिद अक्सा का हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान के आज़ादी के का कल दिन है 15 अगस्त। तो एक बहुत ही अच्छी ज़ियारत है इस बैतुल मुक़द्दस में, आपको कराता हूँ। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे मोहम्मद अली जौहर, जिनके नाम से एक रोड है मुंबई में, बहुत ही मशहूर रोड है, जिसका नाम है मोहम्मद अली रोड। और ऐसी ही एक रोड केरला में भी मौजूद है उन्हीं के नाम से, मोहम्मद अली रोड। तो आज उनकी ज़ियारत हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं अभी उन्हीं के पास आया हूँ, गुम्बद के सखरा के बिल्कुल क़रीब है। तो 15 अगस्त आज़ादी आज इनके साथ में ही मनाएंगे। ये है मोहम्मद अली जौहर का हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे ये मोहम्मद अली जौहर। इंग्लैंड में इनका इंतकाल हुआ था और फ़लस्तीनियों ने उन्हें फिर यहाँ लाकर तदफीन किया। ये जो देख रहे हैं ये है मोहम्मद अली जौहर, ये वाली है, ये बीच वाली। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। अस्सलामु अलैकुम अहलल क़ुबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अक्सा की पहली सफ़ में बैठा हुआ हूँ मैं। ये इमाम साहब और ये उनका मेंबर, ये उनका इमाम साहब का महराब, मस्जिद अक्सा का ये महराब है। और ये पहली सफ़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मुक़द्दस जगह है मस्जिद अक्सा की, महराब ज़करिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में एक दुआ की थी कि उनके नस्ल से कोई मतलब अल्लाह के लिए काम करने वाला निकल जाए। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उन्हें औलाद नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह मुझे मेरे नस्ल में औलाद अता फरमा। और उनके मरियम अलैहिस्सलाम की ये खालू थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नस्ल में मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से औलाद अता की थी। तो औलाद के लिए, उनके नस्ल की औलाद के लिए उन्होंने जो दुआ मांगी थी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, तो वो ये जगह है जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अभी मरियम अलैहिस्सलाम के लिए, मरियम अलैहिस्सलाम जहाँ पर थी नीचे, जहाँ पे उन्हें तरह तरह के बेमौसम फल आते थे, तो वो जगह नीचे है। इंशाअल्लाह वो कल देखेंगे। तो ये ज़करिया अलैहिस्सलाम का
जगह है जहाँ पे उन्होंने औलाद के लिए दुआ मांगी थी। तो इस मुक़द्दस जगह से मैं भी, हर कोई दुआ कर रहा है और मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें जल्द से जल्द औलाद अता फरमा, नेक और सालेहीन औलाद अता फरमा। और ये बहुत ही औलाद के लिए दुआ की कबूलियत की जगह के बराबर है ये जगह, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपनी नस्ल से एक नेक सिफत औलाद चाहिए थी, लेकिन वो बुज़ुर्ग रहने की वजह से उन्हें औलाद नहीं हो सकती थी। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला बेमौसम खाना अता किया करते थे, तो इस यकीन से उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि तू मरियम को एक ने बेमौसम, जब मरियम छोटी थी, मरियम अलैहिस्सलाम छोटी थी, तो उनको बेमौसम खाना अता कर सकता है, तो मुझे एक ने मेरे बुढ़ापे में औलाद कैसे अता नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी नस्ल में से औलाद अता की, जो ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उन्हीं की दुआ का नतीजा था, जो मरियम अलैहिस्सलाम की बेटे बने। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो भी बे औलाद है उन्हें नेक और सालेहीन औलाद अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। रहमान रहीम। ये मस्जिद अक्सा की मेन मस्जिद है, मस्जिद क़िबली। अब इसका अंदर का नज़ारा देखेंगे इंशाअल्लाह। अंदर का मंज़र बताता हूँ मैं। अब तारीख़ बहुत है इस मस्जिद में, बताए उतनी कम तारीख़, बहुत माशाअल्लाह। ये मस्जिद के एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ऊपर पूरी कारीगरी की हुई है। ये उसका छत के ऊपर कारीगरी की हुई है। ये उसके छोटे छोटे महराब बनाए हुए हैं। महराब मतलब वहाँ से एक डिज़ाइन बनाया हुआ महराब पे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे नाम भी दिख रहा है। ये सीधा आगे जो दिख रहा है वो आगे मिंबर है, एकदम कोने सामने, जहाँ से खुतबा दिया जाता है, इमाम साहब जहाँ से नमाज़ पढ़ाते हैं, वो है। माशाअल्लाह। एकदम खूबसूरत नक्काशी करेली है यहाँ पे, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली सफ़ में एकदम इमाम साहब के बाजू नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, इमाम साहब जिस जगह पे नमाज़ पढ़ाते उसकी पूरी साफ़ सफाई भी करने का मौका मिला यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो भाई, ये गुम्बद, ग्रे कलर की जो गुम्बद है ना, बाहर से नज़र आती, वो गुम्बद का अंदर का नज़ारा है ये, माशाअल्लाह। ये मस्जिद है अक्सा का मेन मेंबर है, क़िबली मस्जिद का मेन मेंबर, मेन मेहराब, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यहाँ पे सबको आने का मौका दे, आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।